नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। पश्चिम बंगाल में कल शनिवार को चौथे चरण के तहत वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन चुनाव की गहमागहमी के बीच तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो चैट लीक हुआ, जिसने बहस का एक नया मुद्दा छेड़ दिया। ऑडियो चैट में प्रशांत ने माना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। इस वीडियो को लेकर बीजेपी के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर के ये कहे जाने पर कि लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी की ओर से 20 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने की वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ओवैसी ने कहा कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। ममता बनर्जी मुस्लिम शब्द बोलने से डरती हैं। ओवैसी ने इस मुद्दे पर कई ट्वीट भी किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्यों ममता बनर्जी हर जगह जाकर अपने गोत्र और वर्ण व्यवस्था में अपने उच्च स्थान की बात कर रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो हिंदुत्व से उनकी रक्षा करेंगी, लेकिन उनके रणनीतिकार स्वीकार कर रहे हैं कि ममता ने हिंदुत्व को बढ़ने दिया। उनके पास एक काम था, उसमें विफल रही। अल्लाह हमें इस तरह के तुष्टीकरण से बचाए। एआईएमआईएम ने मुखिया ओवैसी ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि टीएमसी और वाम मोर्चा के सबसे वफादार वोटर्स को दशकों तक अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी मुसलमानों को दूध देने वाली गाय मानती हैं। अब वो मुसलमानों से कह रही हैं कि वोट बंटने मत दो। यदि यहाँ तुष्टीकरण है तो यह मांग क्यों? ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बैंक हमेशा मजबूत रहा है, मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं रहा। हम पश्चिम बंगाल चुनाव से बाहर नहीं हुए हैं, हम यहाँ और तेजी से बढ़ेंगे। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति कैसे दी? इस पर आत्ममंथन की बजाय प्रशांत किशोर विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये प्रशांत किशोर के अपने शब्द हैं। ममता बनर्जी ने कभी अपनी किसी रिपोर्ट कार्ड में मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि टीएमसी के घोषणा पत्र में भी मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो में प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ बंगाल की जमीनी हकीकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। ऑडियो में वो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ध्रुवीकरण हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी वोटर और दलित बीजेपी के साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 50 से 55% हिंदू मोदी को वोट दे सकते हैं। प्रशांत किशोर यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में ध्रुवीकरण, मोदी, हिंदी भाषी और एससी ये फैक्टर हैं। मोदी यहाँ पॉपुलर हैं, हिंदी भाषियों के 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। दलित 27% हैं और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। 50 से 55% हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है।